मैं तो सोच ही रही थी कि भाई पॉडकास्ट करूँ ना करूँ, पिछले 2 महीने से यही चल। जिसने भी पॉडकास्ट करा है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में गिरा मिला है। भाई देख ले, तू भी कदी जेल वेल में पाक रहे असलम मिनट जेल में से आयो। कार्ड कोई नहीं। राहिला पॉडकास्ट करो। राहिला की लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी। राहुल सिंगर राहुल बेचारा, सिंगर उसके चक्कर में सिंगर साहब। तो उसके साथ कंट्रोवर्सी। तो मैं एमबी चाय वाला बनने जा रहा हूँ, मैं बात का। सही है। सबसे पहली ग्राहक मैं ही होंगी क्योंकि चाय की शौकीन हूँ मैं। रेड बुल और चाय। अब हमन तो रेड बुल तो आप है ना है। कोक है। कोक ठंडी ना। कोक भी ठंडी ना, रेड बुल तो फिर बिना चिल्ड के मजा नहीं आता। रेड बुल तो जितनी चिल्ड हो उतनी बढ़िया। या की और बता दे जो खाने दाल खा चावल, लेती अरे मत आना कोई भी यहाँ। और ठीक है तो बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बस सही है, कॉलेज वॉलेज हो गया। रील से ही चल रही है मेवात में। अच्छा। पढ़ाई कहाँ से की आपने, क्या क्या पढ़ाई की? मैंने 12th तो अपनी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से करी है। गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल से 12th। फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद में। अच्छा। 9th 10th मतलब 4 साल मैंने गवर्नमेंट से किया, वैसे मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, तभी कॉन्वेंट। तभी गुंडी टाइप में वो आप गर्ल्स स्कूल पढ़ी हो ना? नहीं नहीं, बहुत शरीफों का स्कूल है हमारा वो गर्ल्स स्कूल। मेरे यही है फरीदाबाद में, NIT 2 बहुत फेमस है। बड़े बड़े पॉलिटिक्स के बच्चे भी पढ़ के गए हैं, पॉलिटिशियंस के। अच्छा जी। हम्म। अब क्या कर रहे हो? अब तो कॉलेज कॉलेज हो में गया मेरा। हाँ कॉलेज तो में क्या किया था? कॉलेज में तो मैंने कॉमर्स किया है। कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं। बीकॉम। हाँ, बीकॉम। अब क्या सोच रहे अब तो MBA में एडमिशन लूंगी। इसमें रील्स बनाने से टाइम मिले तब तो पढ़ाई की तरफ सोचूं। हो? या फिर फुल टाइम कैरियर रील्स में सोच रहे हो? नहीं नहीं, मेरे को तो बिजनेस करना है अपना। मेरा ना कैफे का सोचने का प्लान है कि मतलब कैफे खोलना चाहती हूँ मैं अपना। जैसे आपने देखा भी होगा कि मोस्टली मेरा घूमना फिरना ज्यादातर कैफेज में रहता है। तो अभी भी मैं वहाँ पे ना यही सब ट्राई करती हूँ कि वहाँ का फूड क्या है, कुछ न्यू आइटम्स क्या है, स्टाफ कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। तो मतलब मेरा एक ड्रीम है कैफे खोलने का। अच्छा। तो प्रोबेबल लोकेशन क्या हो सकती है आप कैफे की? कैफे की जो लोकेशन रखूंगी वो तो मैं दिल्ली NCR ही रखूंगी, गुड़गांव या फरीदाबाद या फिर नोएडा, जहाँ पे क्राउड अच्छा हो। क्राउड मतलब अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, फैमिली भी आ सके। हम तो नहीं जान रहे पुनः नाम खोलेगी। नहीं नहीं नहीं, पहले दिन ही बंद करा दो। अच्छा, आप कंट्रोवर्सी से दूर भाग रही हो बट कंट्रोवर्सी में ही पड़ी और रहती हो। कंट्रोवर्सी में ही पड़ी रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जितना मैं कोशिश करती हूँ, मैं सीरियसली रात में जब सोती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि यार अब के बाद ना, आज के बाद मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगी। जैसी देखती हूँ मेरे खिलाफ वीडियो, मेरे खिलाफ कमेंट, वहीं पे मैंने कहा ले अब ये लास्ट वीडियो बनाती हूँ, इसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं होगी। देखती हूँ तो कोई ना कोई न्यूज में चल रही होती हूँ। ले भैया, एक कल तक न्यूज चैनल है उस पे चल रही थी। अच्छा। मैंने कहा यार ये मतलब सुबह उठते ही कुछ ना नया ही कुछ मिलता है देखने के लिए। तुम्हारे यहाँ के रोस्टर्स ने भी बड़ा रोस्ट किया मुझे। यार एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आई अभी तक भी। मेवाती गाना यूज करने से कोई कितनी हेट दे सकता है, किस हद तक हेट दे सकता है, आप बताओ कहाँ तक दे मैं तो देगा हेट। रोस्टरंस कुछ कहना हूँ बाद एक मो माफ कर दे भाई। मैं तो तार भाई हूँ अपना। दूसरे नहीं देख लियो तुम। मुझे यार इनसे तो मुंह डर लगे। वो बात ठीक है, मैं बाहर की हूँ, ठीक है, मेरा रिलीजन भी अलग है, मैं मेवाती गाने पे रील बना रही हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाईचारा बने। मेरा कोई हेट देने का मतलब नहीं है। और कोई मैं ऐसे अब्यूजिव कंटेंट भी नहीं हाँ बना सही रही थी, बात। है ना, कभी हाँ गलत गाने भी देखो यूज नहीं करे यार, मैंने। एक तो ना मुझे ना बहुत सारे भाइयों को ये बताने की जरूरत है कि अगर भाई रोस्टिंग का मतलब माँ बहन की गाली देना नहीं होता है, जबकि रोस्टिंग का मतलब होता है एक कि ना, आप उसके हाँ, कंटेंट को रोस्ट भी ना दो रोस्ट टाइप करो। का होता है। एक होता है हार्ड हार्ड जो होता है, एक हार्ड हम्म। रोस्टिंग होती है, एक होती है सॉफ्ट रोस्टिंग, हम्म। जिसमें आप रोस्ट भी कर दो और सामने वाले हाँ। बंदे को भी हंसी आए और हम्म। आपको भी हंसी आए, पूरी फैमिली देख सके। अब मुझे जब रोस्ट करा, मैं तो 5-6 साल से हूँ, मेरे आप गाने सुन सकते हो, बहुत हम्म। फेमस फेमस सॉन्ग है मेरे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने सॉन्ग कर रखे हैं, जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं आज के टाइम में, जिनका नाम है, मतलब उनके साथ मेरे गाने हैं। तो मेरे को तो कभी ये रोस्टिंग के बारे में पता ही नहीं है। ये मेवात में आके मुझे पता चला है, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतना गलत गलत चीजें। कई बार तो मेरा अकाउंट भी बंद करने की कोशिश करी मेरे घर वालों ने कि बंद कर दो, क्योंकि भाई घर वालों तक तो चली जाती है चीजें कि ये तो सारी कही है। जब रोस्ट होती है चीजें, जब पता चलता है कि ये क्या गाली गलौज, और वो गालियां भी समझ नहीं आती कि वो क्या ही बोल रहे हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस चली जाती हैं। तो बड़ा बुरा लगा कि यार एक गाने पे रील बनाने से इतना कंट्रोवर्सी में गिर जाना, गाली गलौज और ये सारी चीजें। मतलब देखो, आप लोग भी मुझे बताना कहीं हद तक ये चीजें गलत है। कोई अगर देखो, अगर मैं मेवात से होती, है ना, या फिर मैं आपके परिवार की होती, अगर मैं कुछ गलत चीजें कर रही थी तो आपका हक था कि आप बोलो। या कभी मैंने रिलीजन को लेके आया हो, कभी अगर मेरी वजह से किसी रिलीजन को हेट हो रहा हो, हाँ। किसी जात को हेट हो रहा है, तो मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्टेड कि मैं बंद कर दूंगी।
पर उससे तो मैं किसी को टारगेट ही नहीं कर रही ना। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे आपको रोस्ट किया तो माँ बाप हाँ ने भी वो वीडियो देखी हाँ होंगी, हाँ कुछ लोग तो गाली भी दे रहे थे आपको, और हाँ आप रो भी गई थी हाँ। वीडियो में जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो इस पर आपके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा? बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप सोचो ना, मैं इतने साल से रीलें बना रही हूँ, कभी मुझे गाली गलौज ये कंट्रोवर्सी कभी नहीं गिरी मैं। बट सोचो कि इंस्टाग्राम खोलते ही गंदी गंदी गालियां और इतनी गंदी और मतलब इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज। यार अब सोचो ना, जो बंदा 6 साल से है, जो इस लाइन में काम कर रहा है, रील्स बना रहा है, हम्म। और फिर एकदम से उसको ये गंदी गंदी चीजें सुनने को मिले या रोस्टिंग मिले तो। और फिर प्लस में मेरे जो कास्ट मतलब मेरे रिलीजन वाले लोग भी बहुत मेरे को ट्रोल करते हैं कि तू मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है। लाइक सिर्फ क्या रीजन इज मेवाती गाना यूज करना। हम्म। फिर मैंने मेवाती गाना बंद कर दिया तो लोगों के मन में क्या आ गया, भाई ये भी फेम लेने आई थी, हाँ मेवाती गाने पे रील बनाई और चलती बनी। हाँ लोगों के मन में ये चीजें हाँ। आ गई। पर उनको तो ये नहीं पता ना बिहाइंड द रीजंस कि क्या रीजन थे मेरे बंद करने का। फिर मैंने 2-3 महीने बंद कर दी, फिर बहुत लोगों के मैसेजेस आए। अब इस चीज में मतलब जब मेवाती गानों पे अच्छा, रील, माँ बाप क्या बोल रहे थे उस टाइम पर जब मेरे तुम? घर वालों ने बोला कि भाई तुझे मना करा था कि मेवाती गाने पे रील मत बना। मेरे फैमिली वालों ने कि फिर उन लोग वही चीजें कि दंगे हुए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत सारी चीजों को लेके आ गए, पुरानी चीजों को। हम्म। सिर्फ एक गाने की वजह से इतना मतलब इतना बुरा हो सकता है, मैंने कभी नहीं हम्म। सोचा था। अच्छा, बट देखो, एक और बात मेवात बताओ। में जो मेरे को प्यार मिला हम्म। है, लिटरली देखो मेरे आगे रिजक रखा है, मेवात से मेरे को जितना प्यार मिला है ना, मेरे को बहुत प्यार मिला है मेवात से। और बहुत सपोर्ट भी करते हैं मेवात के लोग। लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, उसकी वजह से पूरे लोगों को घेर लिया जाता है। जैसे आप समझ रहे हो कि मेवात के लोग जैसे रोस्टिंग कर देते हैं, उसकी हम्म। वजह से जो मेरे रिलीजन के लोग हैं या मेरे जानने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, पूरे मेवात को टारगेट लेके चलते हैं हम्म। कि और बना मेवाती गाने पे रील, हाँ। और बना मेवात वालों को सपोर्ट कर। अच्छा, आपकी ना आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, तो कुछ लोग आपको, आप ही की तरफ के जो पलवल साइड के या फरीदाबाद साइड के लोग लोग हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे ये दल बल हैं, हाँ रक्षा हाँ दल वगैरह जो हैं, ठीक है, इन चीजों से जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में कोई बोलता है कि हम आपको मारेंगे, धमकी भी देते हैं हाँ, आपको? मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं हाँ। तो खुला कहती हूँ भाई, मैं सारिका चौहान नाम है मेरा, ठीक है, मैं खुली घूमती हूँ, मुझे कोई मेरे को डर नहीं लगता ना। मैंने कभी किसी के लिए गलत बोला है ना, मैं किसी के लिए गलत बोलती। मैं तो खुला घूमती हूँ। गलत के लिए आवाज उठाना मेरा काम है भाई। तुम आवाज को मेरी दबा नहीं सकते। जो सच है वो मैं बोलूंगी। उसके लिए चाहे वो मेरे रिलीजन का हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है। अगर मैं मेवाती गाने पे रील बना रही हूँ, अगर उसमें कोई गलत इंसान निकलता है तो वो गलत है। इससे कोई पूरा मेवात टारगेट नहीं हो जाता। फिर भाई ये बताओ, अगर जब आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, हाँ, इससे तो आपकी वैसे भी खतरा हो सकता है, कोई कल को किसी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत चीजों का नुकसान पहुंचाया। रिसेंटली मेरा अकाउंट उड़ा दिया। मतलब पर्सनल भी मेरे को बहुत टारगेट किया। एक दो बार मतलब मेरी गाड़ी भी रोक ली थी। ये सब चीजें मैंने कभी बताई नहीं ना, मैंने शेयर करी की, क्योंकि लोग बोलेंगे डर गई या कुछ चीजें हो गई। अभी हम्म। रिसेंटली लाइफ में बहुत सारी चीजें चली, 15-20 दिन। मतलब मेरे घर के बाहर चक्कर काटना, मुझे धमकियां दिलवाना, फोन करवाते हैं गुंडों से। और पता है कौन से गुंडों से फोन कराते हैं? जिनके मेरे पैसे उधार हैं। एक बदमाश से फोन करवाया, वो मुझसे बोल रहा और उसके 1.5 लाख रुपए मेरे। तो बदमाशों से आपका लेन देन कैसे हो हाँ, रहा? आपका लेन देन मेरा कैसे लेना हो? देना कैसे नहीं हुआ। मैं किसी पहले गौ सेवा करती थी, आज भी करती हूँ मैं। हम्म। पहले लोगों के साथ मिलके करती थी, लेकिन अब मैं सेपरेट करती हूँ। हम्म। क्योंकि मैंने रंग देख लिया लोगों के। मैं हम्म। सबके लिए नहीं बोल रही हम्म। कि सब बुरे हैं या सब अच्छे हम्म। हैं। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से चीजें बहुत खराब है। मेरा मैं तो सिर्फ उस चीज के लिए बोलती हूँ। तो उसने मतलब मेरे नंबर्स पे कॉल करवाना कि अरे तुझे जान से मार देंगे, हम्म। वीडियो बनानी बंद कर ले, तरीके से रह ले, तेरे घर आ जाएंगे, तेरे घर तेरे माँ बाप को बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें। पापा क्या करते हैं आपको? मेरे पापा की तो शॉप है। अच्छा। हाँ। पापा मना नहीं करते ये कंटेंट डालने के लिए? नहीं, मेरी फैमिली वालों ने बोला तो मैंने अब चीजें भी कम कर दी हैं। आपने देखा भी है कि ठीक है भाई, जो लोग सुधर नहीं सकते उनके बारे में मैं कुछ कर ही नहीं सकती। एक मुझे समझ नहीं आता, आपके मेवात साइड के छोटे छोटे बच्चे हैं, टिंगे टिंगे बच्चे हैं, शायद 5वीं भी पास नहीं कर रखी होगी उन्होंने, वो क्या करते हैं, गालियां लिखते हैं कमेंट में। और मुझे समझ नहीं आता वो गाली किस चीज के लिए लिखते हैं। उनकी फैमिली में किसी को बिगाड़ा हो, उनको कुछ गलत शिक्षा दी हो, या किसी रिलीजन के लिए मैंने कुछ गलत बोला तो उनका गाली देना बनता है। हम्म। बट मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर किस चीज के लिए गाली? भाई मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी जा सकती हूँ। मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहन सकती हूँ। मेरी अपनी चॉइस है ना, उसमें तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। असल में सोशल मीडिया पर ना एक दिक्कत ये भी है कि इसने ना इतनी ज्यादा आजादी दे दी है लोगों को ना, हाँ कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हो, और यू कांट डू एनीथिंग। वो अपने घर से आपके बारे में कुछ भी लिख जाएगा, आपकी जो रिस्पेक्ट है
हाँ वो तो वो तो गई, गई, वो तो खत्म ठीक हो है। गई। उसके नीचे उसके मेंटेलिटी के 10 लोग और होंगे जो उसके कमेंट पर हा हा रेट कर जाएंगे, हाँ, ठीक है। तो और ये गलत चीजें चीजें, और पता है झूठी बातें लिख देते हैं, झूठी बात लोग उनको सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को लेना देना ही नहीं है कि भाई ये सच है ये गलत है, बस उनको तो दिख गई, हाँ। जब ठीक है इसे, हम्म। क्योंकि जो आपसे हेट करेगा उसे फिर रीजंस नहीं चाहिए हम्म। आपसे हेट करने के लिए, उसे तो मौका चाहिए और वो कर देते हैं। ऐसे मेरे बारे में भी एक था, एक चूतिया, उसने अपने पास से एक पोस्ट लिख दी कि ये तो ऐसा है इसने। तो देखो मैं कोई अभी से नहीं हूँ, आप मानोगे मेरी वीडियोस 30-30 मिलियन वायरल हैं, 20-20 मिलियन, और आज नहीं 2022-23 की बात कर रही हूँ, उस चीज को 3 से 4 साल हो चुके हैं। हरिद्वार की वीडियोस थी मेरी, हम्म, काफी चली थी, उनसे मैं बहुत वायरल हुई हूँ। मेवाती कंटेंट मैंने बनाया, मेवात का कंटेंट देख के आप सोचोगे आज देखो कितनी सारी हरियाणवी इंडस्ट्री की लड़कियां जो मेवाती गाने यूज कर रही हैं। आप देख सकते हो कि मोस्टली जिनको गाने समझ भी नहीं आते, जिनको पता भी नहीं था, आज वो मेवाती गानों पे रीले बनाती हैं। अच्छा आपको आता है कोई मेवाती गाने? हाँ मतलब बहुत सारे आते हैं मुझे तो। मतलब लाइन सुनाना है, एक अभी रिसेंट में एक कैफ सिंगर के गाने पर भी आपने रील बना रखी थी ना। हाँ, कहा है तेरी आंखन में जो मर्दन ने अट्रैक्ट करा है। नजर का गंडा बांधे रखे, और नक्कस। और और भी है, मतलब तेरा 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 जो सॉन्ग असलम सिंगर का, हाँ जिसकी वजह से उसके वो मोमिन कंट्रोवर्सी। कोटिया की एक दो सुनाना नहीं वो तो। ऐसे कुछ है कि नू पे कर रहा तेरा इंतजार, मोमिन कोटियार तेरी चल हाँ हाली चल हले। है, हाली हले है। हम्म। अच्छा वैसे गाए नहीं जाते हैं। नहीं, मैं हूँ छोरी डिपेंडेंट। बहुत सारे गाने हैं जिन पे मैंने रीलें बनाई हैं। अच्छा सबसे पहले क्या मतलब जब आपने पहली रील वो बनाई थी? सबसे पहली वो बनाई थी कि क्या नाम है, राशिद सिंगर के ऊपर, कि रेड बुल ला दे मोलू। उसमें से फिर आपने एक मेवाती सॉन्ग भी किया, हम्म। जो मतलब राहुल सिंगर ने स्टोरी डाल रखी थी कि एक बड़ा धमाका करने वाला हूँ, तो मैं समझ गया था कि इसमें भाई हम्म। सारिका आने वाली है, हम्म। क्योंकि राहुल मेरा दोस्त है। तो और हम्म। मैं उसको समझता हूँ कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि हम्म। उस टाइम आप ट्रेंडिंग में थी। हम्म। तो मुझे पता चल गया था कि पक्का ये हम्म। सारिका को लाएगा हम्म। नेक्स्ट सॉन्ग में। तो ये कैसे बात हुई थी, किस तरीके से उनसे बात हुई थी, इसके बारे में बताओ तो। वो किसी के रेफरेंस से मेरी बात हुई थी। अच्छा। हाँ, सॉन्ग का मैंने सुना भी नहीं था वो सॉन्ग ना, हम्म। बाद में पता चला मेरे को कि 17 मिनट का सॉन्ग है और मेवाती गाना है। उससे पहले मतलब रैंडम ही मेरी बात हुई थी रात में कि ऐसे ऐसे सॉन्ग है, हरियाणवी है। मेरे को ये नहीं पता था कि मेवाती गाना है, कि अच्छा राहुल हरियाणवी। सिंगर ने खुद ने नहीं, बोला था? राहुल सिंगर से बात नहीं हुई थी मेरी, किसी रेफरेंस से अच्छा बात अच्छा हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मेरे को डायरेक्ट नहीं पता था गाने का, तब मैं वहां पर गई तो मेरे को पता चला, और मेरे को डांस नहीं आता है। और मेवाती गाने पे तो मेरे को बिल्कुल डांस नहीं आता, जो मेरे पे हुआ मैंने एक्टिंग कर ली। हम्म। और मैं मतलब सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मतलब काफी आए बहुत सारे लोगों के, हम्म। पर नहीं, मेरे को नहीं करना सॉन्ग, मतलब मेरे को डांस वगैरह ये सब चीजें नहीं हो पाती मेरे एक से। बार असलम के साथ तो कर ही ले, जब तक कर ही लियो। नहीं नहीं, सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा असलम से कभी बात नहीं है, कांटेक्ट हुआ हो? नहीं, मैं बताऊं, मेरा ना मैनेज करता है बंदा ना अकाउंट, तो अच्छा। मतलब ऐसे बातचीत नहीं हुई कभी। तो कमेंट में कभी आया है, जैसे कभी लाइक वाइक कर दी वीडियो, या फिर कमेंट कर दिया ऐसे, और कभी वो मैसेज भी आया होगा तो मैंने देखा नहीं होगा। नहीं, असलम तो खुद चलाता ही नहीं, उसके तो 200 अकाउंट है। और हाँ। वो खुद नहीं चलाता, उसके हाँ, अकाउंट क्योंकि वगैरह मेरा दूसरे भी ना चलाते। अकाउंट करने के लिए मैनेज करता है, मेरा हम्म। जो मैंने रखा हुआ है वो हम्म। मैनेज करता है सारा, रील्स वगैरह सारा, हम्म। फेसबुक इंस्टा सारी चीजें। तो मेरे को डायरेक्ट पता भी नहीं चलता है कि किस का हम्म। मैसेज आया, किसी कंपनी से बात करनी होती है हम्म। तो जो मेरा अकाउंट हैंडल करता है वही देखता है। तो अब आप तो इसमें फुल टाइम कैरियर देख रहे हो अपना? नहीं, फुल टाइम तो कैरियर नहीं देख रही हूँ मैं, मेरा अपना मतलब साइड बिजनेस का है ये, तो मेरा एक शौक के लिए है कि फेम, आगे चल के मेरे को ना पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसके लिए मेरे काम आएगी ये सब चीजें। ये मतलब इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ मैं। इलेक्शन लड़ना। हाँ, वो हारूं वो ना जीतूं, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, अच्छा। बट मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है। मेवात की तस्वीर बदलेगी, सारिका चौहान, सारिका चौहान मेवात से जिंदाबाद। तो कोई भी नहीं जिताएगा वैसे हैं? भी। अरे तो जिता देंगे। फीमेल कैंडिडेट देखो को तो देख वैसे भी नहीं कमेंट सेक्शन जिताएंगे। में देखो कितने वोट आएंगे। हम्म। जो सारिका वो को वोट बच्चे दे तो देगी वो, माइनर है ना जो सपोर्ट करते तब हैं। तक तो बड़े हो जाएंगे ना वो, जब तक आप टिकट मिलेगा, ठीक है। तब तक तो नई कोई आ जाएगी, बदलती रहती है। नहीं, सारिका की जगह कोई नहीं ले सकता, सारिका दिल में बसी हुई है बच्चों के। कितना चार्ज किया था आपने इस राहुल सिंगर से? यार राहुल सिंगर का तो छोड़ो, वो सब चीजें तो पर्सनल मैं नहीं बात करना चाहती, पर मेरी 20-25 हजार रुपए में बात हुई थी। हम्म। पर वो चीजें पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे को कुछ बचा नहीं, लेकिन मेरी तो अच्छा 3 टंकी पेट्रोल की लग गई थी। अच्छा। कहाँ शूट हुआ था वो गाना? जयपुर में किया था, अच्छा कोई तो आप लोकेशन थी। अपने खुद से ट्रैवल? हाँ, खुद से ही गई थी, मैं अपनी गाड़ी से गई थी। हम्म। हम्म।
ठीक है, देखो उससे मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, राहुल हम्म सिंगर से ना मेरी कोई लड़ाई है, ना कोई पर्सनल हेट है। हम्म पर ठीक है, उस बंदे की भी गलती नहीं थी। हम्म जो मेडिटेटर था, हम्म। उसने मेरे को, मतलब हमारा कम्युनिकेशन अगर मेरा डायरेक्ट हाँ राहुल सिंगर से डायरेक्ट होता होता तो तो मैं हाँ। नहीं करती। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने उसके एक गाने की कोई क्लिप देखी थी, तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ था उस क्लिप से। अच्छा मैंने शूट पे बात भी की थी कि यार तुम वही हो ना जो तुमने एक गाना करा था, उसमें लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा था। मतलब वो कह रहे थे कि मिसबिहेव नहीं किया था हमें, आपको लग रहा था ऐसा। वो तो बट वो मजाक चल चीज, रहा था उनका हाँ, तो। पर वो चीज मुझे सही नहीं लगी। उनके लिए तो वो मजाक था, जो लड़की थी जिसके साथ वो चीज हो रही हाँ थी हाँ उसके लिए वो कॉमन सी हाँ चीज है। हाँ। हाँ बट तो मेरा किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है। और भाई अगर किसी को मेरे से हेट है, मैं तो कहती हूँ कि डायरेक्ट आके मेरे से बातचीत कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, मैं सॉल्व हम्म कर दूंगी। हम्म। लड़ाई झगड़ों से मैं वैसे ही बहुत दूर रहती हूँ। नहीं दूर तो नहीं रहती, लड़ाई तो बहुत ढूंढते ढोले तो नहीं, हैं? लड़ाई झगड़ों से तो बहुत दूर रहती हूँ मैं, बचती हूँ भाई, शरीफ आदमी है हम। बस्ती है, गुंडों से लेना देना है भाई, इलेक्शन लड़ना है, वह शरीफ आदमी है। शरीफ लोग नहीं लड़ते इलेक्शन, हम्म, लड़ते हैं अच्छा। शरीफ तो लोग। मैं कह रहा हूँ आप नूह से तैयारी करो। वहाँ देखो, चाहे वो नूह हो, चाहे मेवात हो, या कुछ भी हो, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो कहीं भी हो, वो जरूरी नहीं है कि वहां पर हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी कास्ट हो। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो बच्चे रील्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, देखो इन सब चीजों में कोई फ्यूचर नहीं है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप भी तो पढ़े लिखे हो ना, तो आप कर रहे हो ना। मैंने भी तो पढ़ाई करी है ना, ग्रेजुएशन करी है। सही अगर बात कुछ भी चीजें होती है तो मैं चीजों को हैंडल कर सकती हूँ। मैं जॉब कर सकती हूँ। मुझे अगर कहीं चार आदमी में बिठाया जाए, बात करी जाए, तो मैं कर सकती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल होने बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। पढ़ाई एक ये नहीं कि पांचवी कर ली, चौथी कर ली, कमेंटों में गाली दे दी, किसी माँ बहन को डिफेम कर दिया, उस चीज से आपका फ्यूचर ब्राइट थोड़ी होगा, डाउन सही बात। होगा। माँ बाप ने आपको पैदा करा है, किस लिए करा है? नाम रोशन करने के लिए करा है ना। और देखो यार, जिन लोगों ने मेरे ऊपर रोस्टिंग वीडियोस बनाई, क्या मिल गया आप लोगों को? कितना फेम मिल गया? एक बंदे ने भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे कोई आईडी से रील भी एडिट करी मेरी। मैंने उसको बोला, देख अगर कंप्लेन कर दी ना, तो तेरी जमानत भी रद्द हो जाएगी। इस वीडियो को, आईडी को पूरा उड़ा दे। जब मुझे लगेगा कि भाई मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं कंप्लेन भी करूंगी। और देखो, 100 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, 100 लोग जाते हैं, 100 लोग बोल के जाते हैं। कोई पर्सनल हेट तो नहीं है ना मेरा उनसे, ना वो मुझे पर्सनली जानते। अगर वो मेरे को जानेंगे तो फिर अपने आप समझ जाएंगे। हम्म। और हेट किस लिए देना है भाई? और दे रहे हो तो दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा मैं प्यार समझ के ले लूंगी, कोई नहीं, तुम्हारा हेट भी स्वीकार है। मेवात के लोग आपसे कुछ कटने लगे हैं और आपकी साइड के भी इस वजह से हाँ। चिढ़ गए हैं आपसे कि अब भाई कि आप तो भाई मेवातियों की वीडियो बनाते हो। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने गलती कर दी मेवाती कंटेंट बनाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसको जलना है ना, वो जलता रहे। तरक्की तो जब होने लगती है ना इंसान की, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। बट हाँ, कभी मुझे लगता है जब मेवात के लोग हेट देते हैं ना, हम्म तब मुझे लगता है कि मैंने गलती करी। और जो बाहर के लोग बोले ना, तो जो उनसे उनको तो दिक्कत होती थी। पहले मैं गुजरों के गानों पे रील बनाती थी, हम्म। तो लोग मेरे को बोलते थे गुजरों से सेटिंग है इसकी, गुजरों के साथ इसका चक्कर है। अच्छा अच्छा। लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते। मैं जब पहले बनाती थी, तो मैं मोस्टली, मेरे जितने गाने आप नीचे स्क्रॉल करके हम्म देखोगे तो गुजरों के ही सॉन्ग थे। हम्म और बहुत फेमस, बहुत वायरल, रोहित सर्जना बहुत हम्म फेमस है। रोहित। उसके गानों पे इतनी वायरल जाती थी, और मतलब बहुत फॉलोवर्स हुए, बहुत अच्छा फेम मिला मेरे को वहां से। और हम्म, गुजरों से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। अच्छा बट लोगों को फिर कमेंट करने लग गए, बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए, ये सब चीजें करने लग गए। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती मैं। मेवों की बना ली, गुज्जरों की बना ली, अब यादव की बनाने लगे हो। यादव की तो बनाती हो आप, और हाँ एलविश यादव के हाँ। काफी बनाए हैं आप। हम्म। ठीक है, अब किसके मैं देखो, सैनियों की बनाने लग जाओ। सबके गाने पे रील बनाती हूँ मैं। और देखो, जिसको कोई दिक्कत है, परेशानी है ना, तो तुम मेरे जो एक्सपेंस है वो पूरे कर दोगे, हाँ सही या बात। तो तुम मेरी पढ़ाई करा दोगे, या फिर मेरे कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग हम्म मेरा। अगर तुम मुझे पाल दोगे, या मेरी गाड़ी की किस्तें भर दोगे, या फिर मेरी गाड़ी का पेट्रोल डलवा दोगे, या मेरे एक्सपेंस उठा लोगे पर्सनल, तो मैं बंद कर दूंगी। गाड़ी कौन सी है आप पास? मेरे पास शिफ्ट है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो खुद की, ये खुद नहीं लिए या पापा ने हाँ, दिलाई? नहीं, खुद नहीं लिया मैंने, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, जिसको अच्छा, मैं, मेरी फेवरेट भी थी वैसे शिफ्ट कितनी ना। कितनी किस्त जाती है इसकी? किस्त तो क्या, 15-20 हजार तक मतलब ऐसे होता है। और पेट्रोल का खर्चा तो किस्त से ज्यादा हो जाता है मेरा। अच्छा, सोशल मीडिया से आप कितना अर्न कर लेते हैं सोशल मीडिया से 80 हजार, लाख भी चला जाता है पर मंथ? पर मंथ। किस तरीके से मतलब कमाते हो आप? मुझे ना इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस मिलते हैं, अच्छा, लाइक सॉन्ग प्रमोशंस, या फिर किसी कैफे का, या वैसे प्रमोशंस मिलते हैं। जैसे एक प्रमोशन का नॉर्मली कितना चार्ज होता है आपका? लाइक देखो, जैसे किसी को नॉर्मल रील डलवानी है, एक रील स्टोरी, तो 20 से 25 हजार रुपए लेती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर दूर लोकेशन होगी तो ज्यादा है। अच्छा, आप शूट करने आओगे उधर और वो हाँ बनाओगे और हाँ 20 से 25 हजार हाँ। रुपए चार्ज कर? वैसे मैं करती नहीं हूँ ज्यादा। हम्म जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ ठीक है, तो मैं वहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा।
महीने में कितने प्रमोशन कर देते होगे आप? महीने में तो बहुत प्रमोशंस आते हैं। देखा अभी आपको मैंने दिखाई थी ना कंपनियां, मैसेज आ रहे हैं, काफी सारी कंपनियां जिनके साथ प्रमोशन चलते हैं मेरे। अच्छा, अभी मैंने रिसेंट में आपने आमिर सैनी रोहतक के साथ हाँ सूट डे सॉन्ग लिख करा है। रखा था, हाँ उसमें तो क्या सॉन्ग की है मेरा, आने वाला है सॉन्ग। आप मेन लीड में, हाँ मेन मेन लीड, कैरेक्टर में हाँ मेन करेक्टर में। क्या? थोड़ा सीन है मेरा, वो हीरोइन का ही है, मतलब मेन फीमेल लीड रोल है मेरा। उसमें आप सिंगल फीमेल एक्टर हो? हाँ सिंगल। अच्छा, हम्म। तो आने वाला है, वो अभी आया मतलब नहीं है। बहन जो देख रहे हो, पकड़ देख रहे हो, अमिर सैनी रोहतक के साथ हम्म। जो बंदी गाने कर रही है उसके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसे मेरे हाथ में बिठा रखा है। अच्छा, फिर भाई अमित सैनी रोहतकिया की टीम ने आपसे हाँ डायरेक्ट कांटेक्ट हाँ किया था? कम डायरेक्टर वो अभय फैसला जो मेन लीड रोल है, हम्म, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। वो फ्रेंड ही है मेरे एक तरीके से। अच्छा अच्छा। हम्म। उसका कितना मिला था आपको? मतलब वहां तो हरियाणवी इंडस्ट्री वो में तो तो पर्सनल चीजें हैं, वो तो बहुत देखो, तगड़ा वो पैसा तो है ना। हाँ वो तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। हाँ वो नहीं, तो वो मेरे तो फ्रेंड नहीं, से बट बातचीत हो वहाँ रखी थी। ठीक है। हाँ सोनेटेक, वो तो कंपनी पे हाँ आएगा वो तो, हाँ सोनोटेक। उन्होंने भी कांटेक्ट किया है मेरे से। अभी कुछ टाइम पहले उनका मतलब बातचीत हुई थी। अच्छा, एक और बात बताओ, मेवाती म्यूजिक इंडस्ट्री हुई और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री हुई, इनमें दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और मेन हाँ चीज जो आपको डिफरेंस लगा, आपने क्योंकि मेवाती सॉन्ग्स भी किया है हाँ। हरियाणवी सॉन्ग्स भी किया है, हम्म। क्या डिफरेंस आपको इसमें लगा? पता है, अब मतलब हरियाणवी सॉन्ग आप देखोगे, सुबह से शाम तक मेहनत होती है। हम्म वहां पे जो फीमेल मॉडल होती है हम्म बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। हम्म बहुत आराम से, बिल्कुल एकदम फैमिली वाला बिहेव लगता है। वहां पर ना मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेवाती गाना एक तो बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, बहुत एक तो 17 मिनट का हाँ, होता और है। उसमें फिर वो डांस कराते हैं, मतलब कोई ना, मतलब कहते हैं ना स्टोरी नहीं बनाते वो। सिर्फ हाँ गाना बज रहा है, लड़का गाना गा रहा है, लड़की बस वही हो गया गाना। लेकिन आप इंडस्ट्री में देखते हो हरियाणवी में कि वही एक गाने में मेन ना ऑडियो से ज्यादा लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। रहवे तो हमार गाना और न्यू छोटा सा स्टोरी, गाना रहता है। हमार गाना न्यू स्टोरी रहवे, कहा है तेरी आंखन में जो हाँ मर्दन ने ने अट्रैक्ट अट्रैक्ट करा है। करे। गले में नक्कस, गंडा हाथ में। मेवात में जब कर ही लिया था, असलम शादी कर ही लो। नहीं नहीं सॉन्ग तो नहीं करना, मतलब वो तो एक भूल चूक हो गई सॉन्ग करके। वैसे सॉन्ग नहीं करने हैं। अच्छा, अगर हाँ, अगर अच्छा कोई सॉन्ग आता है, अच्छा 5 मिनट का स्टोरी स्टोरी 3 मिनट का, 2 मिनट का, बस अच्छा सॉन्ग हो, मेवाती ना हो, अच्छा मतलब चैनल हो, सब चीजें अच्छी हो, गाने की लाइंस अच्छी हो, तो मैं कर लूंगी। बट अच्छा, उसमें बट मतलब ऐसे 20,000 रुपए हम नहीं दे पाएंगे मोहतरमा आपको। 20,000 हमारा टोटल बजट होता है हाँ तो गाने फिर तो नहीं कर पाऊंगी। का, हैं? क्योंकि मेवाती कोई नहीं, गाना। गानों पे रील तो मैं बनाती हूँ, सपोर्ट तो करती हूँ। कोई भी नए गाने होते हैं, नॉर्मल गाना भी, एक आपके यहाँ का कोई सिंगर था, उसके गाने भी बनाई, मिलियन मिलियन व्यूज गए हैं उसके गाने पे, रीलों के। वैसे तो मैं सपोर्ट रखती हूँ पूरा। कोई मेरे को बोलता है कि मेवाती गाने पे रील बना दो, हमारे गाने पे रील बना दो, मैं बना देती हूँ। कोई चार्जेस थोड़ी लेती हूँ उनसे। बट मैं अगर हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करी हूँ, वहां अगर मैं किसी के गाने पे रील बनाती हूँ, वहां मैं चार्जेस हाँ लेती वहाँ हूँ। चार्जेस पे। हाँ मेवाती सॉन्ग पे अगर मेरे को कोई, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे गाने पे रील बना दो, मैंने कभी चार्जेस नहीं लिए। हम्म। हम्म। अच्छा, जिस मेवात में आए तो आप यहाँ पे कुछ दोस्त बने, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, या फिर ऐसे ही आपने काम से काम रखा और अपने घर पर? हाँ बातचीत तो खैर इतना कभी किसी से हुई नहीं। एक वाजिब मेवाती, उसके साथ मैंने सॉन्ग कर रखा है। हाँ वाजिब। हाँ उसके साथ करा था मैंने। राजा पंडित जो उसके साथ गाना था, एक गाना उसके साथ करा है मैंने। बस। बाकी हाँ दोस्ती वोस्ती किसी से नहीं, मेवात? दोस्ती वोस्ती ऐसी किसी से नहीं है मेरी मेवात साइड में। अच्छा अच्छा। हाँ इमरान राहिला से भी मिली हूँ मैं, एक इवेंट में मिली थी। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अलीशा, और वो एक और है ना क्या, माही, ये तो उनसे हमें थोड़ी नहीं कभी, जानते। ये कौन है भाई, इनके का आईडी कार्ड है? ये उनसे कोई कभी नए बात बच्चे होंगे नहीं। छोटी बच्चियां हैं वो, अच्छी हैं काफी, दीदी बोलती है मेरे को। अच्छा वो इवेंट में भी मिली है, नेचर भी अच्छा है, तो उनसे बातचीत हुई है मेरी। पर वो मेवात से नहीं है, अच्छा। वो शायद गुड़गांव से है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां आई आपके आने के बाद जो अभी भी मेवाती। है। एक हाँ। लड़की ने तो बहुत कॉपी करी है मेरी, आज तक कॉपी करती है वो तो। उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती मैं, ऑफेंड हो जाएंगे। बट हाँ, ये सच में बहुत सारी लड़कियां आई और मेवातियों ने उनको भर भर के प्यार दिया। मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ाए इन्होंने, इतनी सारी लड़कियों को पॉपुलर कर दिया इन्होंने ना, बस पूछो मत। नहीं शायद, या तो मेरा कंटेंट पसंद करते हैं वो लोग। नहीं पता है, मैं ना इसलिए बनाती रहती हूँ बीच बीच हमारे में ना, पास कंटेंट क्योंकि नहीं है लोग ना। ना मेरे को बोलने लगते हैं, कहते हैं कि तुम मेवात से चली गई ना साड़ी का रील बना के, तुमने भी हमारा यूज किया, तुम फेमस होने, फेम लेने आई थी सिर्फ। तो मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में कि लोगों को यार ऐसा ना लगे ना कि सिर्फ फेम लेने के लिए आई थी, अब चली गई, बनाती नहीं है। और देखो आप तो मेरा देखना कि नॉर्मली मैंने बना रखी है जैसे है। अब भी मेरे अकाउंट की रीच देखना आप। ये हाँ। तो 15-20 दिन मेरा अकाउंट मतलब चला गया था, किसी ने हैक कर लिया था। मेवात के बारे में आपको और क्या पसंद है?
पर वहाँ के लोग ना मतलब जो वहाँ की फीमेल्स है ना बड़ी सीधी होती हैं। वो जो उनका बात करने का तरीका होता है ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मिली हो किसी गांव में गए हो? हाँ मैं अभी गांव रिसेंटली की गई लाइफ थी। देखी आपने? अभी मैं रिसेंटली गई हूँ ना जहाँ मैं बता रही हूँ, वहां पर कुछ आंटियां मिली थी, वो मेवनिया ही थी। उन्होंने पानी पिलाया मुझे और मतलब बहुत रिस्पेक्ट दी। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, बड़े प्यार से बातचीत करी। और एक के तो घर भी गई हूँ मैं, जो सरपंच है कहाँ की? आलमपुर में। अच्छा अच्छा। वो मतलब उनके वकील वगैरह हैं, उनके घर गई थी, वहां बहुत सारी फीमेल्स मिली थी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। बस्ती सरपंच भाई है वो अपने। अच्छा मेवाती गाने पे रील बनानी है, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये गाना निकाल, इस पे बना, अच्छी चलेगी। और मतलब हम ना जाते थे कभी ट्रिप पे घूमने, हम सब लोग ऑफिस के लोग मिलके गए हैं, तो ये ना चलाते थे गाने मेवाती। तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या वो रेड बुल समझ आता था बस गाने में। असमीना और असलम सिंगर बस ये पता था। एक गाना असमीना था, से नहीं मिले आप कभी? नहीं तो कोई गाना बजेगा तो मैं कर लूंगी, राइमिंग कर लूंगी। अच्छा भाई, कभी ऐसा लगता है कि यार मैं फालतू के कंटेंट क्रिएशन में आ गई, इससे अच्छा मैं पढ़ाई करती, मतलब रिग्रेट होता है इस लाइन में आने का? रिग्रेट तो क्या, पढ़ाई छोड़ थोड़ी दी है मैंने, पढ़ाई तो मेरी चल ही रही है। अब नहीं एमबीए मतलब में आप एडमिशन लूंगी। सेटिस्फाइड हो इस लाइन में आकर या? नहीं बट मैंने मेवात से अब कट ऑफ कर लिया है कि भाई मैं अपना फ्यूचर वहां नहीं रख सकती, क्योंकि देखो मेवात से मैं सच बता रही हूँ बहुत प्यार मिला है मेरे को, और अभी भी मिल रहा है। और मतलब मेवात के लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट करा और जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बहुत मतलब देखो जितनी भी मेवात में लड़कियां है ना, वहां के जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शायद ही वो किसी को कर रहे होंगे, चाहे वो डांसर हो या कुछ हो। वो उनका डांस देखते हैं वो कैसे हैं, लेकिन जो मेरे फॉलोवर्स में है ना फेसबुक पे, वो मेरे को ऐसे देखना चाहते हैं कि मेरी तरक्की देखना चाहते हैं वो लोग, कि सारिका कुछ करो। जब मैंने पहला सॉन्ग बनाया, देखो मैं अपने फॉलोवर्स को एक फैमिली मानती हूँ, तो उन लोगों ने मुझे उसी टाइम बोला कि सारिका तू कुछ भी कर, रील बना, पर सॉन्ग मत करियो मेवाती, तेरा करियर खत्म कर देंगे ये मेवात के लोग ही, जो वेल एजुकेटेड थे या क्या नहीं थे, आज भी वो मैसेज करते हैं कि आप मेवाती इंडस्ट्री में मत आओ, रील बनाओ, खुश रहो। अच्छा। हरियाणवी इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, आप वो करो। मेवाती गानों पे रील बनाते हो, हमें अच्छा लगता है, सपोर्ट भी करते ये हैं। आपका अमित सैनी के साथ कब तक सॉन्ग आ जाएगा ये? आ जाएगा इस वीक में। इसी वीक हाँ। में? अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हो? नहीं अभी तो कुछ नहीं। हाँ अब हमने अपना कंटेंट क्रिएशन का चैनल बनाया है, जिसमें मैंने एक टीम पूरी बनाई है, जिसमें हम अब कंटेंट वीडियोस बनाएंगे किस अपने, तरीके की? लाइक फनी कंटेंट, जैसे हक्कू सिंगारे? फैमिली। हाँ हक्कू हाँ सिंगारे वाला कंटेंट? वैसे ही बनानी स्टार्ट करी है अब हमने। अच्छा अच्छा। हाँ वीक में 3 दिन मेरे रील्स के रहेंगे और 3 दिन मेरे कंटेंट क्रिएशन के रहेंगे। और एक दिन फ्री? घूमना नहीं, घूमना फिरना तो डेली रहता है मेरा। अच्छा, जब जिम भी जाता है ना? हाँ किस टाइम जिम जाता है? जब मेरा मन करता है, 24/7 वाला जिम है। अच्छा अच्छा। तो वीक में कितने दिन जाते हैं? वीक में तो एक ही दिन जाती हूँ मैं, बस बस फिर कार्डियो करके आ जाती हूँ, कार्डियो घूमती कार्डियो रहती हूँ। हाँ कार्डियो 6 महीने की फीस भरती हूँ, जब मन करेगा जाऊंगी, नहीं करेगा नहीं जाऊंगी। जिम का भी कोई वैसा नहीं है, फिट ही हूँ वैसे भी मैं, मेरे को इतनी कोई पर्सनल नीड भी नहीं है कि भाई जिम जाना ही जाना है। नहीं, थोड़ी उसके लिए सेफ के हाँ लिए करते हैं ना हाँ लड़कियां थोड़ी सी। स्ट्रेस के लिए भी जाता है, कोई कोई एंजॉय के लिए भी जाता है, कोई वीडियोस के लिए जाता है, सबका अपना तो अपना है। आप तो वीडियोस के लिए जा रहे हो मतलब? नहीं वीडियोस तो आपने देखी भी नहीं होंगी मेरी जिम की। नहीं, डाल रखी हैं आपने? 2-4 इक्का दुक्का, मेरे को 3 साल हो गए, अगर ऐसा होता तो पूरा अकाउंट मेरा जिम की रीलों से ही भरा होता। जिम की रीलें। एक बात बताऊं मैं आपको, जितना हाँ पैसा ना जिम में है, हाँ फिटनेस के कंटेंट में है, हाँ उतना किसी में नहीं है। अगर आप इसमें पॉपुलर हो जाते हो, फिट गर्ल को देखा है आपने? हाँ। तो फिट गर्ल कितना तगड़ी मिल। मेरे पास ना एक चीज की कमी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को वीडियो बनाने वाला नहीं है मेरे पास। जिम में भी जाऊंगी तो कौन बनाएगा वीडियो। अब भाई हम जिम में जमा नदीम की में एक बालक पड़ा रहे वहां, हम तो ही बुलाते तो हम। हाँ तो भाई मेरी जो जिम है वहां पे कोई है भी नहीं वीडियोस बनाने वाला। कोई जिम पार्टनर हो, सारिका को नीड है। अच्छा, वैसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशन आपने किया है, उसका कितना चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 40-50 हजार तक। क्या है? हाँ मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, कार 24 का नाम तो सब हाँ जानते हैं, उनके साथ भी मैंने काम कर रखा है, उनका भी प्रमोशन कर रखा है। अच्छा। प्रमोशन मेरे अभी भी कि देखो कितने सारे पड़े हैं, मेरा अगर मन होगा तो मैं प्रमोशन करूंगी, अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं प्रमोशन नहीं करूंगी, चाहे मुझे लाख मिले चाहे 2 लाख मिले। जहां मेरा मन ठुकता है मैं वहां काम करती हूँ, जहां मेरा मन नहीं है मैं नहीं करूंगी। घर पे देते हो पैसे? नहीं एक पैसा नहीं, ना घर वाले लेते, ना उनसे देना ना लेना। कौन कौन है घर में? घर में फैमिली है, मम्मी पापा भाई। भाई क्या करते हैं? भाई मेरे सब पढ़ रहे हैं। कितने भाई हैं आप? मेरे 3 भाई हैं। और बहन अकेली? हाँ। आप? हम्म। अच्छा, तो
3 भाइयों में आप बड़े बड़े हो या छोटे छोटे? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे भाई छोटे हैं, वो सब स्टडी करते हैं। अभी तो फिर वो छोटे होंगे, स्कूल में होंगे। नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बता तो रही हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी एज कितनी होगी? 25 समथिंग। हम्म। बराबर क्या? 25 का ही मैं हूँ। हाँ। शादी कर लो तुम, अभी इससे ज्यादा बुढ़ी हो जाओगी। नहीं, देख रहे हैं मेरे लिए लड़का, जब अच्छा लड़का मिल जाएगा तो कर देंगे। अच्छा अच्छा। देख रहे हैं, रिश्ते आए भी हैं 2-3। डीएम फॉर रिश्ताज। ठाकुरों में देखते ना कोई अच्छा लड़का, राजपूतों में। क्रेटा दे दोगे? दहेज के खिलाफ है हम, ना लेंगे ना देंगे। अच्छा गिफ्ट, हम दहेज के मैं भी खिलाफ हूँ, बट मैं गिफ्ट लूंगा। हम नहीं देते, क्रेटा नहीं देंगे। अच्छा। अब तो डिफेंडर फेमस कर दी असलम सिंगर ने, डिफेंडर तो क्रेटा ना तो दी, पीट दी। डिफेंडर तो ना दी जा रही, खैर का चल तो का दिन डिफेंडर में एक रील बनवा के लाएंगे। शौकीन है ना जो अपना मामा आया हो जिसकी है वो, ठीक है? डिफेंडर में मेरी तो बहुत तेरी सारी भी रीलें है, डिफेंडर तो है। किसकी? रूबीकॉन भी है, डिफेंडर भी है, घर में अरे ही है। फेमस तो शौकीन की है ना, डिफेंडर। शौकीन कौन है? शौकीन डिफेंडर, अरमे बात में एक ही डिफेंडर है। अच्छा, मतलब डिफेंडर तो और भी है, वही बट वाली के उस जिसकी वाली। बात करते हैं हम। हाँ जिसकी वो सॉन्ग्स वगैरह में होती है जो। अच्छा अच्छा। डिफेंडर तो और भी है मेरी बात में, बट वो जो वायरल डिफेंडर वो हमारी तेरी। वाली तो और तगड़ी है। यू कन्वर्ट तो ना करवा रहा कोई? नहीं नहीं, हैं? 17 देख है, लो, खोल के देख लो। रियलिटी निकल जाए हाँ, कभी। ना ना, देख हैं? लो। और ऐसा भी नहीं है 256 128। मैं इस पीछे 500 रुपए देख रहा था, वो लड़कियां रखती है ना, मैं तो मैं नहीं, मिले वैसे पैसे नहीं रखती मैं। बिल निकल मतलब जाता है मेरे को इसका। ना ऐसा नहीं है, देखो आपने मेरी शिफ्ट की भी रीलें नहीं देखी होंगी, मतलब मुझे गाड़ियों का इतना है नहीं कि मैं गाड़ियां दिखा के फेमस हूँ या पैसा दिखा के फेमस हूँ। मैं अब तक 50 तो राज्य घूम चुकी हूँ। 50 राज्य? मतलब 13 राज्य मतलब हिंदी बताती हूँ, 13 स्टेट घूम चुकी हूँ और 50 से प्लस सिटी घूम चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। मतलब 13 स्टेट में अब तक घूम चुकी हूँ। मैंने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा, मतलब बहुत स्टेट घूमे हैं मैंने। और तीरथ पे इतना जाती हूँ ना मैं बोल रही हूँ, और मैं वो भी पैदल। केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी ले, यहाँ की चढ़ाई ले, वहां की चढ़ाई ले, फिर भी मेरे को बोलते हैं नास्तिक हूँ मैं, बताओ। इतनी पूजा पाठ करने अरे के बाद। एक मंदिर यहाँ भी है कावड़ू में खाटू श्याम मंदिर, उता, नालंदा ये नूह में जो अरे नल्लड़ मंदिर यहाँ है। झिर में गई हो आप? झिरवाड़ मंदिर पर, फिरोजपुर झिर मोताबाद का। में। फिरोजपुर झिर का। नहीं, वहां नहीं गई मैं, कहाँ है? यहाँ पर भी वहां है भी एक, आना पड़ेगा। बहुत तगड़ा मंदिर है वो, भक्ति बहुत साबित करनी पड़ेगी मुझे अपनी कि हाँ और भाई मैं नास्तिक नहीं अरे हूँ। एक वो भी मंदिर है नल्लड़ में, जहाँ पर वो आपके भाई बंधु आए थे, वो बजरंग दल वाले। एक वो भी काफी आइडिया नहीं फेमस है, मुझे। वो तो एंशियंट टाइप का है, मतलब बहुत पुराने हाँ, टाइम वो का। मैंने देखा है। तो एक मंदिर अब यहाँ वो है। तो देखो उनकी अपनी मर्जी है, क्या लड़ाई झगड़े करते हैं भाई, तुम किसी को छेड़ोगे, अगर शेर के मुंह में हाथ दोगे, अगर वो काट लेगा तो फिर वो गलती तुम्हारी है ना कि शेर की। ऐसे माहौल में आप अपने आप को हाँ, इस न्यूट्रल। माहौल में न्यूट्रल करना मतलब अपने आप को एक मतलब बड़ा मुश्किल है। अपने आप को संभाल के रखना। क्योंकि मतलब आज के टाइम का जो दौर चल रहा है वो कास्टिज्म, रिलीजन को लेके बहुत हेटफुल हो चुका है। लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, बस चीजों को लगे हैं खराब करने में, मैनिपुलेट करने में। मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले मानवता, इंसानियत को फर्स्ट रखो, उसके बाद आप चीजों को रखो। किसी का धर्म आपको गलत चीजें नहीं सिखाता, ना आपका धर्म गलत सिखाएगा, ना मेरा धर्म गलत सही बात, सिखाएगा। सही बात। सबका धर्म आपको अच्छी इंसानियत सिखाता है। अगर कोई मर रहा है, कोई ये, और यार एक बात बताओ मुझे, लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाते? क्या खाते हैं? खाते हैं। बहुत खाते हैं। मैंने दिखाया, ये रहा सामने मैकडी। हम्म मुसलमान एक भी नहीं आ रहा, बाइकआउट कर दिया मुसलमानों ने, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है कि हम्म हलाल है या फिर वो है, केएफसी में तो लटका है। मुसलमान वैसे भी नहीं जाते। फिर कौन जा रहा जिन है? मुसलमानों को पता है फिर कौन केएफसी जा में रहा है? हलाल नहीं फिर मिलता। बताओ कौन जा रहा है? मैंने भी देखा, हम्म एक अंकल थे, उनका क्या नाम था अभी, जस्ट मैंने देखा, वो जाके खा रहे हैं। तो आप उस चीज को लेके हेट नहीं दे सकते। आप सबसे पहले, आप मानवता ही नहीं है आपके अंदर, इंसानियत नहीं है, फिर आप किस बात के इंसान हो? लास्ट क्वेश्चन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेवात को आप किस नजरिए से देखते हो? मतलब मेवात के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है और हमको बदनाम किया जा रहा है मीडिया के थ्रू मीडिया तो छोड़ो, मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ लो आप। हाँ मुझसे बोलते हैं ज्यादा भाईचारा निभाती है, नूह मेवात अकेले चले जाओ, नूह मेवात अकेले चले जाओ। अब क्या मैं थारा कुनवा लेके बैठी हूँ या अकेली बैठी हूँ? मैं तो सेफ फील कर रही हूँ। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं, ये झिलमिल ढाबा है यहाँ पर, ये नूह के अंदर सारे हिंदू हैं यहाँ। कोई लोग बोलते हैं कि नूह मेवात जाके देखो, नूह भाई मैं 50 बार गाँव में गई हूँ,
कृष्ण जी का जन्म पता है आप लोगों को कहाँ पर हुआ है? कहाँ? मलाई गांव में, और वो सच में? मेवात में। हाँ, ये मलाई गांव में कहाँ पड़ता पड़ा है है? ये यहीं यहीं पे है मेवात में। मड़ाई, बताओ, मड़ाई के तावड़ू में खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां पर इतना साफ सुथरा, वहां का एटमोस्फेयर। मैं 2 बार उस मंदिर में गई हूँ, मैंने अपने फेसबुक पे व्लॉग भी डाला हुआ है। अकेले गई हूँ, ये नहीं कि कोई मेरे साथ था, अकेले। सोचो, उस मंदिर में अकेले, और पूरा वहां पे तावड़ू के लोग मुझे मिले, रास्ते में काफी लोग मिले। क्या उन्होंने मना कर दिया इस मंदिर में मत जाओ? आप लोगों ने ना मतलब चीजों को खराब कर रखा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है। और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैला रखी है कि लोग, भाई जिसको लगता है ना वो खुद जाके देख लो, नूमे बात में देख लेना। आप रिस्पेक्ट तरीके से जाओ, आप अगर आपका आदर सम्मान ना हो तो मुझे बताना। वहां पे इतने रिस्पेक्टफुल लोग रहते हैं, भाई तुम्हारा आदर सम्मान ऐसे करेंगे। मेरे 2 गाने शूट हुए हैं मेवात में, एक तो घर में हुआ है किसी के। इतनी इज्जत भाई मैं कह रही हूँ मुझे कभी नहीं मिली जितना प्यार मेरे को नूह मेवात की यहाँ से मिला है। और मैं तो हर संडे आती रहती हूँ, यही घूमती रहती हूँ मैं। लोगों ने इतना मतलब ज्यादा, इतने बड़े हिंदू बनते हैं, इतने बड़े रक्षा दल के बनते हैं, पर तुम पहले खुद को तो सुधार लो। तिजारा में तुम्हारे आए दिन हिंदू गो तस्कर पकड़े जाते हैं, सही बात। हाईलाइट क्यों नहीं होते वो? और देखो, मैं तो मेवात वालों से भी कहना चाहती हूँ, जो गो कसी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं चीजें, वो मेवात के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम में गो कसी के लिए, कि बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। कितना पंचायत सपोर्ट भी की हमने पंचायत तो। कर रहे हैं यार, और इससे ज्यादा भाईचारा आप क्या चाहते हो, और इससे हम्म। ज्यादा सपोर्ट आप क्या चाहते हो? भाई देखो, आप इंसान को इंसान के तरीके से देखो, मानवता को पहले रखो। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो कोई भी हो, वो गलत है। गलत को गलत कहेंगे सही हम। बात। अगर कोई अगर गलत करता है मुसलमानों में, आप कहोगे ना कि गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे हिंदू में कोई गलत करता है तो मैं भी कहूंगी गलत सही है। बात, सही। जो चीज गलत है उसको गलत ही कहेंगे। और गाइज एक बात बताओ मुझे, वो तैयब हुसैन को तो आप जानते हो, हाँ, वो 3 बहुत स्टेटों बड़ी से। हाँ, पर्सनालिटी रही। कितनी बड़ी। मेवात अगर इतना खराब होता तो वो इतने ऊपर लेवल पे चला जाता क्या? हाँ, वो 3 स्टेट बार में। मिनिस्टर रह चुका है हाँ, वो। 3 स्टेट्स में हाँ, मंत्री रह चुके। 3 स्टेट में मिनिस्टर होना, समझ रहे हो? मेवात का बंदा, कुछ तो बात होगी अगर खराब होता। भाई मेवात के अंदर इतने आईपीएस इतने सारे निकल रहे हैं ना, लड़कियां भी यूपीएससी क्रैक कर रही हैं। वो चीजें लोगों को नहीं दिखाएंगे, इंसानियत की चीजें नहीं दिखाएंगे लोगों को, सिर्फ जो गलत है ना वो दिखाएंगे, सिर्फ जो हेट वाली चीजें सिर्फ वो दिखाएंगे, जो अच्छी चीजें वो दिखाएंगे ही नहीं। फिर रोटी कैसे सेकेंगे? आपको अच्छा, आप भी मानते हो कि मेवात के नाम से इन लोगों की रोटियां चल रही है? जो गलत है आधे से ज्यादा तो इसमें। और पता है देखो, अगर आप मिलोगे ना अच्छे सच्चे लोगों से, जो गोरक्षा दल वाले हैं, वो ना तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ना वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, वो अपना काम हाँ, कर वो रहे गौ हैं। सेवा कर रहे हैं, वो जहाँ सेवा कर रहे हैं। जरूरत है, जहाँ एक और बंदा है, एक गोरक्षा दल का बंदा है, मैंने उसे कई दिन से बोल रखा है, मेरी गली में एक ना बछड़ा बीमार है। मैंने बड़े दिन से उसे बोल रखा है, भाई इसका इलाज करा दो। वो मुझे पता है गाली दे रहा था, कह रहा तू मेवात शिफ्ट हो जा, चली जाऊं। अच्छा, इस बात पर क्या आपने उससे बोल दिया कि? हाँ, तो कह रहा तू तो उनको सपोर्ट करती है, अपने भाइयों को बोल देना। मतलब कुछ भी बात होती है, मेरे को कुछ दिक्कत होती है तो अपने भाइयों को बोल देना। यार मैंने कोई धर्म बदल लिया हो या कुछ चीजें कर ली हो, एक गाने से रील बनाने पे तुमने मेरा पूरा करेक्टर सर्टिफाइड कर दिया, सही ये है, चीजें कहाँ तक सही है? सही है। भाई चलो। मैं तो, मेरे घर परिवार में मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ के गीता भागवत पढ़ती है। मेरे घर में इतना भगवान, मतलब इतना ऐसा माहौल है। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते घर में, नॉनवेज तो छोड़ो, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हम लोग, पूरे फैमिली में कोई नहीं खाता। सोचो। और कहाँ आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखना, फेसबुक देखना, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। मैं निर्जला एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत, सारे व्रत रखती हूँ। क्या आप मेरे को इस चीज से डिफाइन कर दोगे सिर्फ एक मेवाती गाना यूज करने से? लोगों का देखो, जलने हाँ, वाले ये चीजें जलते तो रहो, खत्म नहीं होंगी। कभी खत्म नहीं होंगी। और तुम्हारी जलन बरकरार रखो, सारी का तो ऐसी रहेगी। वो तुम जलना बरकरार रखो, जलवे अभी हमारे और भी हैं। और भी हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और वायरल बहरहाल होंगी। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और और आप जितने मेरे भी भाई गाइस मेरे मेवाती सपोर्टर्स है ना, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है ना, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश